दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट भी कर दिया है। ऐसे में चलते आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है रसिया कंट्री से। जी हां, न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि रसिया क्लोज टू लीगलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, हेड ऑफ फाइनेंस एंड कमेटी। सिंपल सा इसका मतलब यह होता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वहां के रेगुलेटर्स मिलजुल करके 100% बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल और रेगुलेशंस लगाते हैं। ऐसे में चलते जो हेड ऑफ फाइनेंस कमेटी है रसिया कंट्री की, उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर प्लानिंग कर लिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर में रेगुलेशंस की जरूरत है और आने वाले टाइम में 100% लीगल कर दिया जाएगा। सो आप लोग सोचिए, कहीं ना कहीं जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो बिटकॉइन के ऊपर रूल और रेगुलेशंस, लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स निकल करके आएंगी जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100% रूल और रेगुलेशंस लगाएंगी। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है सभी मैटिक क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। मैटिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बहुत दिनों से बात करता रहता हूं। जब ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे 50 पैसे का होता था, 50 सतोसी 60 सतोसी के आसपास होता था, अपनी पुरानी फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट को मैं रेगुलर बेसिस पर न्यूज और अपडेट्स देता रहता हूं, ट्रेडिंग भी करवाता रहता हूं, इन्वेस्टमेंट भी करवाता रहता हूं। तो इस कॉइन पर आप लोग नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि न्यूज भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकल करके आ रही है मैटिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि पॉलीगॉन हिट्स 200 मिलियन एड्रेसेस माइलस्टोन डिस्पाइट चैलेंजिंग 2022, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मैटिक। सिंपल सा इसका मतलब यह होता है कि 2022 में आप सभी लोगों ने देखा, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चली है और साइडवेज में ही गई है। सो इसमें क्या हुआ है, जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे उन सभी लोगों ने अबरे प्रोजेक्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलपर टीम के साथ में काम किया है और बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। प्राइसिंग में इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन जैसे ही मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छी होगी, यकीन मानिए जो प्रोजेक्ट अच्छे खासे साइडवेज में चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वही प्रोजेक्ट आपको 10x 20x 50x इवन 100x तक रिटर्न दे सकते हैं। सो आप लोग खुद सोचिए यहां पर कि मैटिक जो प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन प्राप्त किया है। 200 मिलियन यहां पे क्या हुए हैं, वॉलेट एड्रेस जनरेट हो गए हैं। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं मैटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है, जिसमें होल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी होल्डर्स इंक्रीज होने वाले हैं। आप लोगों ने मैटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो अगेन रसिया की तरफ से आ रही है। न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि रसियाज क्रिप्टो माइनिंग बिल कुड बी फाइनलाइज्ड इन जनवरी 2023। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक आप सभी लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल और रेगुलेशंस लगा रही हैं, लेकिन ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी भी गवर्नमेंट हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के ऊपर रूल और रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट कर चुकी हैं। जिस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एटीएम और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में आने वाली हैं। सो ऐसे में चलते जो रसिया की गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है उसके ऊपर भी रूल और रेगुलेशंस लगाने वाले हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जनवरी 2023 में ये रूल लग जाएगा। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के ऊपर भी रूल और रेगुलेशंस लगाएंगे। इसमें क्या होगा, जितने भी माइनर्स होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से माइनिंग करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो लोग माइनिंग करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से। जी हां, आप लोगों ने एक चीज अच्छे से देखा होगा कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट 2022 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से साइडवेज
और डाउन ट्रेंड में गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुके हैं। आप लोग, हम लोग खुद सोचिए कि कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल भी पोर्टफोलियो को देखते तक नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट सिंस अक्टूबर 2020। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि अक्टूबर 2020 से अभी तक सबसे कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है, वो भी दुनिया के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एज इट इज नॉर्मल बात है। जब भी मार्केट अच्छी होगी, मार्केट कैप अच्छी होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीच में कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी का कुछ फंड निकल करके आया था, तो उसके बारे में भी मैंने बात किया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक प्रोजेक्ट का टाइम होता है, हर एक प्रोजेक्ट में निगेटिव फंड निकल करके आते रहते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी में न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि कार्डेनो वेल्स एडेड 331 मिलियन एडिशनल आइडा आफ्टर कोलैप्स ऑफ FTX। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया का सेकंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोलैप्स कर गया है FTX। उसके बाद में यहां पे क्या हुआ है कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल वेल्स हैं उन लोगों ने क्या किया है, यहां पर 331 मिलियन क्रिप्टो करेंसी बाई कर लिया है, वो भी कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी। सो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, प्राइसिंग जरूर डाउन ट्रेंड में जा रही है कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी की, $0.25 के आसपास प्राइस आ चुका है, लेकिन यहां पर बाइंग भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप लोगों को भी इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन कंडीशन यह है कि जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आप लोगों ने कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे अगेन बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी की गुड न्यूज निकल करके आ रही है। बाइनेंस का भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट में फंड आया था और आप लोगों ने भी देखा था, जिसकी वजह से मार्केट और साइडवेज में गई है। सो न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि BNB चेन नाउ हैज मोर यूनिक एड्रेसेस देन इथेरियम डेवलपर सेज। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उनके बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स होते हैं। तो एक डेवलपर्स का ये कहना है कि BNB की जो चेन है और इथेरियम की जो चेन है, इसमें क्या हुआ है, बाइनेंस का जो चेन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर रहा है इथेरियम के कंपैरिजन में। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो डेवलपर हैं उनका यह कहना है कि BNB चेन जो है वो ज्यादा अच्छी खासी काम कर रही है इथेरियम के चेन के कंपैरिजन में। सो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है सभी बाइनेंस होल्डर्स के लिए। आप लोगों ने BNB कॉइन को होल्ड किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में। आप लोगों के साथ में इस न्यूज को भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि पूरी दुनिया के जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, हर एक एक्सचेंज अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर कर रहे हैं। सो न्यूज जो निकल करके आ रही वो ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंज OKX, एक बहुत बड़ा फेमस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, रिलीजेस सेकंड प्रूफ ऑफ रिजर्व। मतलब इन्होंने क्या किया, पहले एक प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर किया था, कुछ डाटा शेयर किया था, उसके बाद में अगेन अभी रिसेंटली जब पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड बातचीत चल रही है प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए, तो OKX एक्सचेंज ने सेकंड यहां पे प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शेयर किया है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर नहीं कर रहे हैं प्रूफ के साथ में। तो ये चीज आप सभी लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूज करते हैं एक्सचेंजों को, तो ये हमारा राइट बनता है। तो आज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से एक्सचेंजों ने अभी तक प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर किया है या नहीं किया है। आप लोगों को जानकारी है या फिर नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आने वाले टाइम में हम वीडियोस बनाने की कोशिश भी करेंगे। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आज के वीडियो में सबसे अच्छी न्यूज आपको कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।